हाँ माँ, हाँ माँ, वो ना मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था। हाँ हाँ ठीक है माँ, कहाँ हुआ तुमको? ठीक है माँ, हम दवा भिजवा देंगे। अम्मा चलो ठीक है ना, मैं ना रखता हूँ क्योंकि साहब आ रहे हैं ना, तो देखेंगे तो बोलेंगे। हाँ बड़े साहब हैं। ठीक ठीक। तू कौन है चूतिया, यहाँ क्या कर रहा है? वो मैम साहब, बड़े मालिक ने मुझे लगाया है ड्राइवर के लिए, तो वही मैं साफ सफाई में कर रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने तुझे ड्राइवर की जगह पे कैसे रख दिया। और एक बात सुन, अगर मेरे साथ जाना है ना तो ढंग के कपड़े पहन के आया कर। ये गमछा वमछा बांध के और ये गंदी सी शर्ट पहन के ना मेरे साथ नहीं जा सकता, समझ आ रही है? वो मैम साहब, आज मेरा पहला दिन है ना, तो मुझे नहीं पता था किस तरह के कपड़े पहन के आना है, लेकिन मैं ना अब से ठीक ठाक कपड़े पहन के आऊँगा। गलती माफ़ कर दीजिए मैडम। हाँ ठीक है ठीक है, अब चुपचाप से ना गाड़ी निकालो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है कहीं, चलो। आज मेरा पहला दिन था और मालिकिन हमसे गुस्सा हो गई। और मैं कपड़े का क्या, हमारे गांव में ना ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अब मालिकिन को मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास कोई और कपड़ा भी नहीं है और मुझे ना पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि मालकिन मुझे पैसे देंगी। आज मेरा पहला ही दिन है और पहले दिन मैं मालकिन से पैसे मांगूंगा ना तो पता नहीं क्या सोचेंगी। वैसे भी मालकिन थोड़ा गुस्से में थी, तो मुझे नहीं लगता मालकिन मेरे को पैसे देंगी। फोन। हाँ माँ, क्या हो बाबू को? हाँ माँ, फिर हम गांव आते हैं ना, अभी आ जाते हैं। क्या 20,000 रुपये? अम्मा ठीक है, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ अम्मा आपके लिए। ठीक कहिए तो मैं शाम तक आ जाता हूँ घर ना। अरे नहीं नहीं, टाइम है मेरे पास बात करने के लिए, कोई बात नहीं। मालकिन मतलब सर दूर गए हैं। हाँ हाँ, मैं ना शाम को आता हूँ। ऐसा करिए आप ना, तब तक आप बाबू का ख्याल रखिए। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ पैसे की कहीं से। ठीक है अम्मा। 20,000 रुपये? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और मैं 40,000 रुपये की, मम्मी को झूठ बोल रहा हूँ कि 40,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ पे लाऊंगा? मालकिन ही मुझे पैसे नहीं देंगी। चलो देखते हैं कुछ। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे, ये तो लगता है 30-40 हज़ार रुपये है। और ये पैसे किसके होंगे? मुझे लगता है ना ये मालकिन के पैसे हैं। मालकिन गलती से ना जा रही थी, वो गिर गए हैं पैसे ये। और इतने सारे लगता है मुझे 30-40 हज़ार रुपये से कम नहीं है ये। और मुझे भी ना पैसे की बहुत ज़रूरत है। और मैं क्या करूं? मैं इसमें से ले लूं क्या 20,000 रुपये माँ के इलाज के लिए? लेकिन नहीं, क्या पता मैं ये पैसे ले लूं तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए और भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। और मैं मालकिन को ना, मैं ये सारे पैसे दूंगा ना, मालकिन खुश होकर ना मुझे खुद 20,000 रुपये दे देंगी। एक काम करता हूँ, मैंने ये सारे पैसे मालकिन को दे दे रहा हूँ। अगर मैं ये पैसे खुद पे रख लिया ना तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। चलते हैं, मालकिन भी दे देते हैं। जी वकील साहब। अरे वकील साहब, आप मेरा काम तो करवाइए, आपका पेमेंट ना पूरा मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है वकील साहब, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते रवि, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया है मालिक, अपना बताइए। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। ठीक है मालिक, वो बस बहन को छोड़ आए थे? हाँ, मैं उनको ना छोड़ आया था। मालिक क्या है ना कि वो
मैम साहब बोल रही थी ना कि मेरे कपड़ों के लिए, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था ना, तो मुझे नहीं पता था कैसे कपड़े पहन के जाना है, तो कपड़े के लिए कह रहे थे थोड़ा गमछा वमछा वही कर लो। अरे वो बहन ना थोड़ी शहर में पढ़ी लिखी है ना, तो उसको पता नहीं है गाँव वाँव के बारे में ना कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं कैसे कपड़े नहीं पहनते। वैसे रवि बुरा ना मानना, कोई दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना। ठीक है मालिक, ऐसा कुछ नहीं। और रवि बहन को ना टाइम टू टाइम जहाँ जाएगी वहाँ से तुम उसको उठाओगे, छोड़ोगे, लेके घर आ जाओगे, ठीक है? हाँ मैं वो तो साहब, मैं ना टाइम पे मैडम का ख्याल बहुत रखता हूँ और टाइम पे छोड़ देता हूँ। बाकी कोई दिक्कत हो गाड़ी में तेल वेल की तो मुझे बता देना, मैं पैसे से तुम्हें दे दूँगा। अरे वो टंकी फुल रहती है मालिक आपकी, ऐसे ही। वो मालिक मैं ये कह रहा था ना कि मैं जब सुबह मैम साहब को छोड़ने जा रहा था ना, तो वहाँ से मैं निकला ना, तो अपनी जो कार नहीं है हैरियर, उसके नीचे ना ये मालिक मुझे पैसा मिला था। अच्छा, मतलब वो नीचे गिरा हुआ था? हाँ नीचे गिरा हुआ था। मुझे लग रहा है ये बहन के ही पैसे होंगे, बड़ी लापरवाही लड़की है, उल्टी सीधी जगह पैसा रख देती है, कहीं गिर गए होंगे। वैसे रवि यार ये बताओ, तुम चाहते तो ये पैसे उठा भी सकते थे, क्योंकि कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हैं। अरे मालिक मैं ना ईमानदार हूँ। वैसे रवि तुम चाहते ना ये पैसे उठा भी सकते थे, अपने पास रख सकते थे, क्योंकि ये 30-40 हज़ार रुपये, और 30-40 हज़ार रुपये इस ज़माने में कम नहीं होता है। बहुत ईमानदार आदमी हो तुम। आजकल के लोगों में ना ईमानदारी कहाँ रह गई है? जहाँ 2 रुपये भी पड़े होते हैं ना, तो लोग 2 रुपये भी उठा लेते हैं। ये तो 30-40 हज़ार रुपये थे। वैसे रवि मैं ना तुमसे इतना खुश हो गया हूँ, मैं तुम्हारी सैलरी ना डबल करता हूँ आज से। ठीक है मालिक। ठीक है, और अपने काम पे ध्यान दो, कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना। ठीक है मालिक। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है मालिक, कितने अच्छे आदमी थे। पहले ही दिन आया और ना मेरी सैलरी बढ़ा दी है, वो भी 5,000 रुपये। और मैं ना पैसे दे के ना बहुत अच्छा काम किया हूँ, और मेरे को 20,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं मालकिन से ले लूँगा, और वो पैसे मैं भैया जी को दे दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि दोनों लोग तो एक ही घर के हैं ना। और पैसे मैं ना मालकिन से ले लूँगा। कहाँ गए मेरे पैसे यार? अभी जब मैं आई थी तब तुम मेरे पास ही थे। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ मालकिन क्या हुआ? तुझे यहाँ मैंने किस लिए रखा है? वहाँ मरने के लिए कि गाड़ी साफ करने के लिए? क्या हुआ मालकिन, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? एक बात बता, यहाँ मैं अभी जब गाड़ी से उतरी थी तो मेरे पास पैसे थे, अब मेरे पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ गए मेरे पैसे? मुझे नहीं पता मालकिन आपके पैसे कहाँ गए। जब मैं गाड़ी में बैठी थी और वहाँ से जब मैं घर आई हूँ तो मेरे पास पैसे थे, लेकिन घर के अंदर जाते मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ गए मेरे पैसे? साफ साफ बता दे। मालकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं देखा है। साले झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। तूने चुराए ना मेरे पैसे? शर्म नहीं आई तुझे? नहीं मैडम, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया हूँ, आप प्लीज भरोसा रखिए मेरा। नौकरी पे आज पहला दिन है तेरा, और पहले दिन ही तूने चोरी कर ली। नहीं नहीं मैडम, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया, आप प्लीज समझिए बात को। सच नहीं बोल रहा है साले, चुपचाप से ना सच बोल दे। मेरा ना मूड खराब हो रहा है, और अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो तू सोच नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूंगी। बता सच क्या है? नहीं मैडम, कोई बदतमीजी से बात मत करिए मैडम, मैंने कोई पैसे नहीं चुराया मैडम, प्लीज मेरा भरोसा रखिए आप। साले झूठ बोला जा रहा है। हाँ मैडम मैंने कोई पैसे नहीं चुराया। देख मेरा ना बहुत मूड खराब हो रहा है, वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम के पैसे। बता दो चुपचाप से मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मैडम पैसे कहाँ हैं आपके। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? मैं अभी ना तेरे को ये तोड़ दूंगी रख के। जल्दी बता मेरे पैसे कहाँ हैं? नहीं मैडम मुझे नहीं पता, प्लीज आप क्यों नहीं मान रहा है? साले एक बात बता, इधर आ। नौकरी पे आज तेरा पहला दिन था और पहले दिन आके तूने इतना बड़ा झोल कर दिया, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि तूने चुराया है पैसे। हाँ कैसा आदमी है? नहीं मैडम मैं नहीं चुराऊं पैसे। तू ना अब ऐसे मानेगा नहीं। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन। अब तेरा ना यहाँ कोई काम नहीं है, चुपचाप से अपनी मनु शक्ल ले और यहाँ से चलता बन, क्योंकि तुझ जैसा चोर ना मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। समझ आया? निकल यहाँ से, चल दफा हो यहाँ से, और दोबारा अगर दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साला कैसा आदमी है, पहले दिन ही आया नौकरी पे, पहले दिन ही मैं आके चोरी कर ली। क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं पैसे?
ए भाई साहब, यहाँ आना जरा। अरे भाई साहब, मैंने देखा वो मेम साहब आपको मार क्यों रही थी? वो दरअसल भैया बात ये है ना कि मैं ना इनके वहाँ भैया जी नहीं है जो हाँ, रुद्र हाँ। भैया, उनके यहाँ मैं ना नौकरी करता हूँ और मेरा पहला ही दिन था। तो मैडम को मैं ना बाहर ले गया था उनको। तो मैडम क्या की थी, उतरते वक्त ना तो कुछ उनका पैसा गिर गया था, तो वो मैं कुछ बताया नहीं उनको। तो क्या हुआ कि वो पैसा उठा के ना मैंने रुद्र भैया को दे दिया और मालकिन को मैंने कुछ बताया नहीं। और क्या ना भैया, मैं ना पहले दिन है नौकरी के लिए, तो मैडम मेरे को ना कपड़े उपड़े पे कुछ बोल रही थी कि उल्टा सीधा कपड़े मत पहन के आया करो। और भैया मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना यही कपड़े हैं और कोई कपड़ा भी नहीं है। तो मैंने ना वो पैसा ले जाके ना मैंने ना बड़े मालिक रुद्र भैया को मैंने दे दिया और मैंने कहा कि अब मालिक ना खुश हो गए ना मेरी 5,000 ना सैलरी बढ़ा दी है। और क्या हुआ कि फिर उसके बाद मालकिन ना भागते हुए आई और अपना पैसा ढूंढी, नहीं मिला। फिर मुझे बुला के कुछ पूछा ना चाचा और मुझे थप्पड़ मारने लगी, कहा तू मेरा पैसा चुरा लिया है। और मुझे भैया 20,000 रुपये की ना सख्त ज़रूरत थी। तो क्या ना कि मेरे पिताजी की ना तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मालकिन दे देंगी, लेकिन मालकिन कुछ पूछे जाती नहीं, मेरे को थप्पड़ भी मारा और मुझे ना काम से भगा दी। अरे तो ये सारी बातें तुमने अपने साहब को नहीं बताई? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा दिलदार आदमी है, उनको बताना चाहिए था। अब भैया मैडम में ना इतनी मेरी बेइज्जती की और थप्पड़ भी मारा, भैया मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही है भैया उनसे कुछ बताने की। अरे मेरे भाई, तू भी थोड़ा सा ना गांव से आया हुआ है ना, इसीलिए डर रहा है। मेरी बात मान, ये सारी बातें अपने मालिक को बताएगा ना तो ना वो उनको बहुत ज़्यादा समझाएंगे। और तेरे मालिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मालकिन थोड़ा जानते ही हो, लेडीज़ आदमी चिड़चिड़ापन होता है, तो तुम्हें उससे नहीं डरना है, अपने मालिक से बताना है। वो मालिक ना उनको समझाएंगे और तेरी मदद भी करेंगे। और तूने क्या कहा, तेरे पिताजी बीमार हैं, 20,000 रुपये की ज़रूरत है। 20,000 रुपये की मदद तो मैं कर दूंगा मेरे भाई, लेकिन नहीं, तू पहले जा अपने मालिक से बात कर। मेरे ना मालिक के पास जाने की ना हिम्मत नहीं हो रही है। अगर भैया आपके पास 20,000 रुपये है ना तो मुझे दे दीजिए, मैं अरे आपको बता मेरे दूंगा। भाई, 20,000 रुपये तो मेरे पास हैं और मैं अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन ना मैं ऐसे अभी तेरी मदद कर दूंगा ना, तू जाके ना तो अपने मालिक से फेस नहीं कर पाएगा। फेस मतलब समझ रहा है ना, उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा। और मेम साहब ना तुम्हें ऐसे ही ज़िंदगी भर डराते रहेंगे। तू जाके अपने मालिक से बता, मालिक अपनी मैडम जी को समझाएंगे और तेरी मदद भी करेंगे। और जो रुद्र भैया है ना, बहुत दिलदार आदमी है। मैं कई बार उनके साथ घूमने भी गया। मैं देखा पहली बार मेरी 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी है। तो फिर सोच, ये सारी प्रॉब्लम जाके रुद्र भैया से बता। वो मालिक ना बहुत अच्छा है तेरा मालिक। मेम साहब हैं, जानते ही हो, लेडीज़ आदमी चिड़चिड़ापन तो रहता ही है। और रही बात 20,000 रुपये की, अगर वो नहीं देंगे ना तो मैं हूँ ना, तो मेरे पास फिर से आ जाना, 20,000 रुपये की मदद मैं कर दूँगा। ठीक है भैया, फिर धन्यवाद आपका। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहला दिन है ना। बाकी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ना, मेरे पास चले आना, मैं भी अकेले ही रहता हूँ। बस ये है कि मैं 2-4 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे हैबिट हो गई रहने की। एक काम कर, तू मालिक के पास जा, अपनी सारी प्रॉब्लम बता, और जो मम्मी के लिए, मम्मी पापा जो भी तेरे बीमार हैं उनके लिए दवा ले जा। बाकायदा मैं पैसे की मदद करूँगा। पहली बात तो मालिक तेरे को पैसे दे ही देंगे। ठीक है भैया, राम राम। राम राम। बेचारा गांव से आया हुआ है, पहला दिन था और मेम साहब ने उसको मारा भी, पैसे भी नहीं दिए। चलो कोई ना, रुद्र भाई से बताएगा तो वो तो हेल्प करेंगे, बड़े दिलदार आदमी। नहीं भी करेंगे तो मैं हूँ ना, मैं बेचारी की मदद करूँगा। कोई फ़ोन मिलाती हूँ, उनको बताती हूँ। हेलो भैया, एक बात बताइए मुझे आप कि आपने जो ड्राइवर मेरे लिए रखा था, ये क्या सोच के रखा था? हाँ, अरे आपको पता भी है उसने हरकत क्या करी है? आज उसका जॉब पे पहला दिन था और उसने ना मेरे ही पैसे चुरा लिए। अरे मैं सही बोल रही हूँ, आपको ना कुछ भी नहीं पता था। आप ना चुपचाप रहो। और ना ये ऐसे जो बेकार से ड्राइवर लाके रखते हो ना, गाँव से लाके, ऐसे ड्राइवर ना मत रखा करो। इतना बेकार आदमी रखा था। एक तो उसे कपड़े पहनने की कोई सेंस नहीं थी, दूसरी चीज़ मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। और उसके बाद मैंने जब उससे बोला कि तुमने ये सब हरकतें करी हैं, तो मुझे बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं आपको सिर्फ, मेरे को आपकी कोई बात नहीं सुननी, मेरी बात सुनो आप। मुझे ना सिर्फ आपसे इतनी बात कहनी है कि आज के बाद ना आपको मेरे लिए ड्राइवर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने ना उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और दोबारा मुझे वो मेरे घर में नहीं चाहिए, बात खत्म। और कोई और ड्राइवर भी नहीं चाहिए। अब जो भी ड्राइवर आएगा वो मैं खुद रख लूँगी। हाँ, बाकी बातें आप जब घर आओगे तब बात करूँगी, ठीक है? हद है यार, भैया भी मेरी एक सुनने को रेडी नहीं होते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं, उनको लगता है कि जो वो डिसीजन लेते हैं ना वो बिल्कुल सही है और मैं जो लेती हूँ सब खराब है। छोड़ो।
भैया जी नमस्ते। अरे रवि, बैठो बैठो। मुझे ये बताओ, मेरी बहन ने तुमको नौकरी से क्यों निकाला? वो भैया जी मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मैं ना पहले दिन जब ड्यूटी पे आया था ना भैया, तो मालकिन ने ना मेरे कपड़ों को लेके बोला था कि क्या कपड़े पहन के आए हो, क्या गमछा डाल के आए हो। तो मैडम के ना मैं छोड़ने नहीं गया था भैया, तो वहाँ पे उनके 20,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये वो जो गिरे नहीं थे आपको, जो मैंने वापस किया था। हाँ हाँ, मुझे वापस दिया था। फिर मैडम ने आई, मुझसे कुछ पूछा उछा नहीं, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारी और मारने के बाद भैया मुझे चोट वोट भी लग गई और वही मैडम मुझे फिर जॉब से निकाल दी। क्या बात करो रवि, वो पैसे तुमने मुझे दिए थे? हाँ भैया, मैंने आपको बताया भी नहीं, आपने उनको ना बताया भी नहीं पैसे के बारे में। अच्छा रवि, ऐसा है ना कि मैं 2 दिन के लिए चला गया था बाहर, तो मैं भूल गया था बताना बहन को। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ यार? ओ भैया, मेरे को ना 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो मेरे पापा की ना तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा मालकिन से मिल जाएंगे, लेकिन मालकिन इतने गुस्से में थी कि मुझे सुना भी नहीं, मुझे थप्पड़ मारने लगी। तो बताइए भैया मैं क्या करूँ? अच्छा तुम यहीं वेट करो, मैं उसको यहीं बुलाता हूँ। ठीक है भैया। हेलो सृष्टि, कहाँ पे हो तुम? जल्दी से ऑफिस पे आओ, जल्दी आओ, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। अरे भैया रहने दीजिए ना। शांत रहो रवि, मैं बात करता हूँ। हाँ भैया, आपने बुलाया क्या? सृष्टि ये बताओ, उस दिन तुमने रवि को जॉब से क्यों निकाला? ये बेवकूफ फिर यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर दोबारा आने की? हाँ सृष्टि, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मेरी बात सुनो, इसको जॉब से क्यों निकाला तुमने? मैंने आपको उस दिन कॉल पे भी कहा था कि ये आदमी ना एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर। घर में पहले दिन नौकरी का था इसका और इसने आते ही चोरी कर ली। मैं तो गाड़ी से बाहर निकली थी, मेरे पैसे तक पता नहीं कहाँ गए, गाड़ी में थे कि कहाँ गए, और घर आते आते वो पैसे गायब हो गए। घर के अंदर गई तो फाइल में पैसे नहीं थे। मुझे पक्का पता था कि इस आदमी ने चुराया, क्योंकि इसके अलावा और कोई था नहीं उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद, और इसने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि इसने चोरी करी है। मैं सिर्फ पूछती रही, बहुत प्यार से भी पूछती रही, तब भी इसने हाँ नहीं बोला, इसलिए मैंने इसको मार के भगा दिया। वो पैसे ना भैया जो मैंने आपको दिए थे ना, वही पैसे की मैडम बात सृष्टि तुम्हें पता है, वो पैसे इसने मुझे दिए थे और मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया था और तुमने इसको उल्टा सीधा बोल दिया। क्या वो पैसे आपको दिए थे इसने? तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो पैसे आपको दिए? अरे उस बेचारे को ये लगा ना कि भैया ने हो सकता तुम्हें बता दिया हो। अरे तुमको एक बार मुझसे तो पूछना चाहिए, इसको जॉब से क्यों निकाल दिया? तुम्हें पता है कितना ईमानदार आदमी है वो? 30,000 रुपए गिर गए थे, अगर कोई और इंसान होता ना उसको उठा के लेके चला जाता घर अपने, मगर ये बेचारा, इसकी मम्मी की तबीयत खराब थी या पिताजी की तबीयत खराब थी, ये मुझसे आया, बोला भैया मुझे 20,000 रुपये जरूरत है, अब बताओ। भैया मैडम को ना बताने वाला था, लेकिन मैडम इतने गुस्से में थी कि मेरा सुनी नहीं एक भी बात है। यार सृष्टि एक चीज बताऊं, गांव के लोग जो होते हैं ना बहुत ईमानदार होते हैं, इसलिए मैंने उसको काम पे रखा था। तुम्हें पता है गांव के लोग ना इज्जत भी करते हैं, अगर वो चाहता ना तुमको बोल सकता था, तुमने अगर उसको मारा ना वो तुमको भी मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ना उसको इज्जत प्यारी है। भैया मैं क्या करूं, मुझे उस टाइम पे यही लगा कि इसी ने मेरे पैसे चुराए और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने सारा गुस्सा इस पर उतार दिया और उसको भला बुरा सुना के जॉब से निकाल दिया। अगर मुझे सच में पता होता कि इसने वो पैसे आपको दिए या आपने ही मुझे बताया होता तो मैं ऐसे क्यों बिहेव करती? एक तो सृष्टि तुम लापरवाह हो, तुम्हें पता है कि अगर मैं इतने पास पैसे हैं मेरे पास तो तुम रास्ते में ऐसे गिरा दोगी। अरे भैया जाने दीजिए ना, काहे मैडम को सुना रहे हैं? नहीं, मुझे क्या पता चलेगा कि पैसे मैंने कहाँ गिराए जब मेरे हाथ में फाइल है? मुझे तो यही लग रहा था ना कि मेरे फाइल के अंदर ही पैसे रखे हुए हैं। अरे सृष्टि वो तुम्हारा ड्राइवर था, तुमको लेने जाता था, तुमको लेके आता था, कभी विश्वास भी किया जाता है? तुम्हें पता है ये ऐसे? आपको पता है ना, मुझे गांव के लोगों को बिल्कुल, मेरे को गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ना मुझे उन पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन आज समझ आ रहा है कि मैं ना बहुत गलत थी, मैंने पूरी बात बिना जाने इसको इतना कुछ सुना दिया और जॉब से भी निकाल दिया। सारी की सारी गलती मेरी ही है। भैया मेरे ना पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो एक भैया थे ना, आंसू भैया थे, उन्होंने बोला कि जाके एक बार ना बड़े साहब को उन्हें बताओ तो वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और वो भी अच्छे इंसान थे, कहे थे कि अगर वो हेल्प नहीं करेंगे ना तो मैं आपका पैसे सारे दे दूँगा। बताओ सृष्टि, उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, वो चाहता ना वो 40-30 हज़ार रुपये जो थे ना वो उठा के ना अपने मम्मी पापा को भिजवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे ला के दिया क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है।
पर सृष्टि ऐसा नहीं करते हैं। तुम ना लोगों को नहीं जानती हो, तुम इस ज़माने में नई हो। हम लोगों को से पूछो कि हम लोग भी छोटे से इतने बड़े हुए हैं, इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं, कैसे ऐसे थोड़ी संभालते हैं। भैया मैडम ने ना निकाल दिया था ना भैया, तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली भैया। 1 महीने तक मैं ना ऐसे ही भटका हूँ। मुझे माफ़ कर दो, सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। कोई बात नहीं मैडम, तुम ना जॉब पे फिर से आ सकते हो और अब से ना मैं तुम पे तुम्हारा पूरा सम्मान करूँगी। लेकिन हाँ, अगर जॉब पे आना है तो अच्छे कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। सृष्टि। ये नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। जॉब पे आएगा भैया अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, सृष्टि, इंसल्ट हो जाती थोड़ा है। वो थोड़ा गरीब है ना, थोड़ा तुम भैया, ऐसा आप- ऐसा करना ना, कुछ नहीं पैसे साहब। देके इसको नए कपड़े दिला देना तुम, ठीक है। ठीक है, आप इसे पैसे कपड़े दे दो ले और लूंगा इसके साहब। और सुनो भैया, इसके पापा के इलाज के लिए भी इसको पैसे दे दो। और सृष्टि एक काम करो, पैसे तुम दो जाके भैया। पैसे लेके आओ, मैं इसको पैसे देता हूँ। ठीक है भैया, मैं लेके आती हूँ, अभी आती हूँ। रवि, मेरी बहन ना छोटी है, अब छोटे में माँ बाप तो थे नहीं, तो इसको पाला पोसा तो थोड़ा ना बिगड़ गई है, तो इसके बात का बुरा ना मानना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। भैया ये लीजिए पैसे। रवि, ये 50,000 रुपये हैं। ऐसा करना ना, तुम अपने मम्मी पापा के पास ना पहुंचा देना, उनका अच्छे से इलाज हो जाएगा, वो अच्छे ठीक हो जाएंगे ना, तो हम लोग को भी दुआ देंगे। और अब से सही से काम करना अपना। ठीक और है। जो भी बात हो ना मुझे पहले ही बता दिया करना, ताकि मेरा गुस्सा आप पे ना निकले। ठीक है ठीक है रवि, मैं ठीक चलता है, हूँ। ठीक। ओके। हाँ सृष्टि इधर। क्या सृष्टि, मैं तुमको किस लिए समझाता हूँ ये सब चीज़ों के लिए अभी? भैया मुझे क्या पता था कि मैं किसी के साथ ऐसा कर रही हूँ। मुझे तो सच में लग रहा था कि उसने चोरी करी है, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। जानते हो वो बहुत ईमानदार आदमी है, और अब तुम्हें आप पता कह रहे है गांव के आदमी जो होते हैं ना बहुत ईमानदार होते हैं, इसलिए मैंने उसको काम पे रखा था। आजकल के जो शहर का ज़माना है ना, तुम्हें पता है आए दिन रेप होते हैं, लोगों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो इन सब से दूर गांव वाले बहुत बेटर होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब काम करते हैं, अपने लोगों से मतलब रखते हैं बस। ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखूंगी, किसी चलो। के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करना। चलो ठीक है, जाओ तुम अपना कॉलेज का काम करो अपना। जी भैया। हाँ शर्मा जी। अरे नहीं शर्मा जी, वो फाइल पहुंचा दीजिएगा आप ऑफिस में।